अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं दी माइंड फाइल्स और मैं हूं आपका होस्ट। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि एक आम इंसान जिसके पास कारोबार शुरू करने के लिए ना तो कोई बड़ी डिग्री थी और ना ही लाखों करोड़ रुपए का बैंक बैलेंस, वो कैसे पाकिस्तान के बिजनेस हिस्ट्री का सबसे बड़ा नाम बन गया। हम रोजाना अपने घरों में टिपाल की चाय पीते हैं, शान के मिसालों की बिरयानी खाते हैं और गर्मियों में रूह अफ़ज़ा के बगैर हमारी इफ्तारी या मेहमान नवाजी अधूरी ही रह जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये ब्रांड्स इतने अमीर कैसे बने? उन्होंने जीरो से हीरो तक का सफर कैसे तय किया? आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इनकी कामयाबी की कहानियां ही नहीं सुनेंगे, बल्कि इनके बिजनेस के वो खुफिया राज भी जानेंगे जिनकी वजह से ये ब्रांड्स आज अरबों रुपए कमा रहे हैं। और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इस ब्रांड की जिसके बगैर पाकिस्तान में सुबह का आगाज ही नहीं होता, यानी टिपाल चाय। ये कहानी शुरू होती है 1947 में, जब पाकिस्तान नया नया आजाद हुआ था। इस वक्त कराची के एक इलाके में आदम अली टिपाल नाम के एक आम से दुकानदार ने चाय की पत्ती बेचने का एक छोटा सा स्टोर खोला। इस जमाने में चाय की कोई ब्रांडिंग नहीं होती थी, बस खुली पत्ती मिलती थी। आदम अली के दिमाग में एक अनोखा आइडिया आया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना दो अलग अलग किस्म की पत्तियों यानी टी डस्ट और लीफ टी को आपस में मिक्स किया जाए ताकि रंग भी अच्छा आए और कड़कपन भी हो। उन्होंने ये नया मिक्सर तैयार किया और उसे ब्राउन कागज के सादा से थैलियों में पैक कर दिया। उन्होंने ये पत्ती पास एक ढाबे में यानी चाय के होटल वाले को बहुत सस्ते दामों बेच दी कि भाई ये जरा ट्राई करो कैसी है। अब चमत्कार ये हुआ कि इस होटल पर जो भी बंदा वो चाय पीता वो इसका दीवाना हो जाता। चाय की कड़क, रंगत और खुशबू इतनी कमाल थी कि कराची के लोगों ने होटल वाले को तंग करना शुरू कर दिया कि यार बताओ ये पत्ती तुम लाते कहाँ से हो। जब लोगों को पता चला तो आदम अली टिपाल की इस छोटी सी दुकान पर ग्राहकों की लंबी लंबी लाइनें लग गई। फिर साल 1975 में इनके बेटे ने इस कारोबार को एक नया मोड़ दिया। उन्होंने पहली बार टिपाल फैमिली मिक्सचर का नाम रखा, एक खूबसूरत लोगो डिजाइन करवाया और चाय को प्लास्टिक के सॉफ्ट पैकेट्स में लॉन्च किया। ये आइडिया इतना हिट हुआ कि 1979 तक यानी सिर्फ 4 सालों में वो छोटी सी दुकान 2 एकड़ बड़ी फैक्ट्री में तब्दील हो गई। और टिपाल दानेदार सिर्फ पाकिस्तान की फेवरेट नहीं बल्कि दुनिया के 30 से ज्यादा ममालिक में एक्सपोर्ट की जाती है और हर साल ये ब्रांड 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस करता है। चलें अब चलते हैं किचन की तरफ और बात करते हैं शान फूड्स की। शान के मसालों को आज पूरी दुनिया में जाना जाता है, लेकिन इसके पीछे ऐसी कुर्बानी की कहानी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इस ब्रांड के मालिक का नाम है सिकंदर सुल्तान। सिकंदर साहब को बचपन में फोटोग्राफी का बहुत शौक था, लेकिन जब वो बड़े हुए तो उन्होंने 1975 में एक बिजनेस शुरू किया जिसका नाम था हेवन फूड बास्केट। इसमें वो मुख्तलिफ अच्छे क्वालिटी के फलों को टोकरियों में पैक करके गिफ्ट के तौर पर बेचते थे। ये आइडिया नया था, लेकिन बदकिस्मती से ये काम बुरी तरह फेल हो गया और बंद हो गया। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। एक बार ऐसा हुआ कि उनकी वाला कुछ अरसे के लिए लाहौर शिफ्ट हो गई और घर पर खाना बनाने वाला कोई नहीं था। अब सिकंदर साहब ने खुद किचन का रुख किया। उन्होंने मार्केट से मुख्तलिफ कच्चे मसाले खरीदे, उन्हें पीसा और एक खास तनासब से मिक्स करके एक मिक्सचर बनाया। जब इस मसाले से खाना तैयार हुआ तो इसमें बिल्कुल उनकी माँ के हाथ का जायका था। सबसे बड़ी बात यह थी कि इस मसाले की वजह से खाना मिनटों में तैयार हो गया। बस यही से इनके दिमाग की बत्ती जली कि क्यों न ये आसान जायका हर घर तक पहुंचाया जाए। उन्होंने शान फूड्स के नाम से सिर्फ 3 मसालों से काम शुरू किया। मार्केट में इसका रिस्पांस इतने धमाकेदार था कि दुकानदारों की मांग पूरी करना मुश्किल हो गया। अब कारोबार बढ़ाने के लिए फैक्ट्री लगाने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत थी जो उनके पास नहीं थे। अब यह सिकंदर साहब ने फैक्ट्री के लिए अपनी गाड़ी बेच दी, अपने घर का कीमती सामान बेच दिया, यहाँ तक कि अपने फोटोग्राफी के अवार्ड्स भी बेच दिए। बात यहाँ तक पहुंची कि उन्होंने फैक्ट्री खड़े करने के लिए अपना जाती घर भी सेल कर दिया। उनका कहना था कि उन्होंने सिर्फ कुछ अपने पाँव के जूते नहीं बेचे, बाकी सब कुछ दाव पर लगा दिया और उनका ये रिस्क रंग लाया। आज शान फूड्स दुनिया के 70 से ज्यादा मुल्कों में मसाला खाया जाता है और सालाना 28,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाता है। हमारी लिस्ट का तीसरा ब्रांड है रूह अफ़ज़ा, जिसे शरबत मशरक भी कहा जाता है। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है तकसीम बंद से भी बहुत पहले, यानी 1906 में। दिल्ली की तपती हुई गर्मी में एक हकीम साहिब होते थे जिनका नाम था हाफिज अब्दुल मजीद। वो देसी जड़ी बूटियों के माहिर थे और उन्होंने एक छोटा सा दवाखाना खोल रखा था जिसका नाम था हमदर्द। इस जमाने में दिल्ली में मई और जून के महीने में इतनी शदीद लो और गर्मी चलती थी कि लोग डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक और डायरिया का शिकार होकर अस्पताल पहुंच जाते थे। हकीम साहिब ने सोचा कि मुझे कोई ऐसी दवा या शरबत बनाना चाहिए जो लोगों को अंदर से ठंडक दे और गर्मी का मुकाबला करने की ताकत दे। उन्होंने मुख्तलिफ जड़ी बूटियों से उनके अरक निकाले, पुदीना, थरपला और कई
फलों के रस को मिलाकर एक लाल रंग का गाढ़ा शरबत तैयार किया और उसका नाम रखा रूह अफ़ज़ा, यानी रूह को सुख देने वाला। ये शरबत इतना लाजवाब था कि देखते ही देखते दिल्ली की हदूद से निकलकर पूरे बड़े शहर में मशहूर हो गया। लोग बोतलें भर भर कर अपने घरों को ले जाने लगे। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो उनके बेटे हकीम मोहम्मद सईद सब कुछ छोड़ छाड़ कर कराची आ गए। उन्होंने यहाँ आकर बिल्कुल सफर से दोबारा हमदर्द पाकिस्तान की बुनियाद रखी और रूह अफ़ज़ा बनाना शुरू किया। आज 120 साल से ज्यादा का अरसा गुजरने के बाद भी इस शरबत का जायका, उसकी मकबूलियत वैसी ही है। आज रूह अफ़ज़ा दुनिया के 27 बड़े मुल्कों में एक्सपोर्ट होता है और सिर्फ इस एक शरबत की बोतल से सालाना 500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट होता है। तो दोस्तों याद रखिए कि कोई भी बड़ा ब्रांड पहले दिन बड़ा नहीं होता, वो सिर्फ एक छोटे से आइडिया और सच्ची लगन से शुरू होता है। आदम अली टिपाल, सिकंदर सुल्तान और हकीम अब्दुल मजीद ने भी जीरो से शुरू किया था। आपको इन तीनों आइडियाज में से कौन सा आइडिया सबसे ज्यादा पसंद आया? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल दी माइंड फाइल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।